जजेस के दरमियान घुमसान का एक तरह से रन पड़ चुका है। एक्सटेंशन के चक्कर में मुल्क के अदालती और जुडिशल निज़ाम के साथ इस वक्त जो हो रहा है, इन दिनों में ये एक तारीख में लिखा जा रहा है। बड़ी मिसालें दी जाती हैं। जस्टिस मुनीर, मैंने तो उनको देखा नहीं है, आप में से भी शायद बहुत कम लोगों ने उनको देखा हो या उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पता हो। ये जो आईनी कानूनी माहिर हैं वो बताते हैं उनके बारे में कि जस्टिस मुनीर कोई होते थे, और अब जाके मेरा ख्याल है उनकी रूह को भी सुकून मिला होगा कि मेरे मगरों लथे थे किसी और दे पीछे चढ़े। तो काजी साहब जो है वो, उनके आने से स्टार्टिंग डेज में ये लगता था कि अदलिया जो है वो मुतहद होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने आगाज़ ही फुल कोर्ट बेंच बुलाने से किया था। यानी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई तो तासुर ये गया कि जनाब ये बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत है और अदलिया मजबूत हो जाएगी। लेकिन आप डाउनफॉल देखिए कि कहाँ फुल कोर्ट मीटिंग और कहाँ पे मामला फुल कोर्ट से आते 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 4-5 जजेस के ऊपर आ गया हम ख्याल बेंच बनाने के। अब इस टाइम रिस्क भी नहीं लिया जा सकता कि कोई फुल कोर्ट बेंच बनाने का सोचें भी। इस टाइम ये हालात है। आज एक और हम ख्याल बेंच बनाया गया, किस लिए? आर्टिकल 63A का केस सुनना है जनाब, वो हर हाल में सुनना है और उसका फैसला हर हाल में सुनाना है। तो काजी साहब ने, आपको पता है टाइमिंग्स जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं, इंटेंशन की बजाय टाइमिंग। जब बल्ले का निशान छीना पीटीआई से उस वक्त भी टाइमिंग मैटर करती थी। 13 जनवरी की रात को, किस टाइम, वो रात 12 बज गए थे जब वो फैसला सुनाया गया, क्योंकि वो निशानात अलॉट होने थे फैसले से कुछ देर के बाद। तो आखिरी लम्हात में फैसला सुनाया और उस फैसले के असरात अभी तक जारी हैं और पता नहीं कब तक उसके असरात जारी रहेंगे। और अभी एक और फैसला सर पे खड़ा है, ये आर्टिकल 63A वाला, इसकी भी टाइमिंग अहम है। उस टाइम बल्ले का मामला था, अभी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग वाला इशू है। यानी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अगर मौलाना नहीं मान रहे, उनके साथ नहीं आ रहे आईनी तरमीम के लिए, तो फिर प्लान बी जो है वो उनका हॉर्स ट्रेडिंग होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और इस हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। क्या ये अच्छा हो कि काजी साहब कह देते कि जनाब ये फैसला आने वाले चीफ जस्टिस करें, मेरे जाने के बाद कर लें, कोई इतना मसला ही ना होता। सिर्फ एक स्टेटमेंट उनको देनी थी कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता या मैं आईनी तरमीम के हक में या खिलाफ या कोई भी ऐसा फैसला नहीं दूंगा जिससे ये फ्लड गेट को ले। लेकिन ये हो रहा है और इस होने को फ़िलहाल ऐसा लगता है कि कोई रोक भी नहीं पा रहा, क्योंकि जजेस भी जितनी मुज़ाहमत हो सकती है अपने तौर पे वो कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा उनको। तो वो बस ख़तो किताबत तक ही मामला उनका महदूद है। बताया जा रहा है कि कल कोई सरप्राइज़ आ सकता है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। तो ख़बरें ये आ रही थी कि पीटीआई के जो तमाम लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जाके कोई हलफनामा देंगे और बताएंगे कि जनाब हमारे जितने भी लोग हैं ये सारे पीटीआई के हैं, हम हल्फ देते हैं कि हम किसी और सियासी जमात के ना हैं ना उनको वोट करेंगे। तो लेकिन अभी जब जो हमारी मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर से और शेख वकास अकरम से, तो ये कंफर्म हुआ कि पीटीआई का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और ये तमाम अरकान जिनको अभी उन्होंने अंडरग्राउंड किया हुआ है ये जाके अपने अपने हलफनामे जमा कराते रहे। भाई हलफनामे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराने थे अपनी सियासी वाबस्तगी के, वो करा दिए हैं। तो उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएँ इन हालात में। अब निकल के अगर सामने आएंगे तो उनके साथ क्या होगा वो आप बेहतर जानते हैं।